अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद शफ़ीक है और मैं सीईओ कॉथम हूँ और मैं कॉथम टीवी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज। और आज हम हॉस्पिटैलिटी लाउंज से आपके लिए बड़े ख़ूबसूरत जो एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी लॉन्ग ड्यू चीज़ें थी जो हमने कर दी हैं और मुझे उम्मीद है हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो नाजरीन हैं, उन्हें और इंडस्ट्री के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी यूज़फुल होंगी। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें कामरान शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं। कामरान शेख साहब जो लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसके फ़ाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ ये रेस्टोरेंट ओनर हैं और ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी निसार साहब जो कि यम ग्रुप के हेड हैं और यम ग्रुप की सारी जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स इनके आते हैं उनको ये लुक आफ्टर करते हैं, उनके ऑपरेशंस को भी देखते हैं। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने टॉपिक पे कि हॉस्पिटैलिटी लाउंज जो है ये हर हफ्ते आपके लिए एक प्रोग्राम पे एक टॉपिक पे बात किया करेगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हमारी इंडस्ट्री को आ रहे हैं उस पर हम बात कर रहे होंगे, जो पोटेंशियल है उस पर बात कर रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़म और ट्रैवल इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन हुई है इसमें ये दुनिया में और पाकिस्तान में भी इस पे इम्पैक्ट आया है और ये इसमें एक डिक्लाइन आई है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया ने इसके साथ डील करना सीख लिया है और काफ़ी हद तक जो वर्ल्ड है, जैसे अमेरिका है तो ओपन है, जैसे यूके है तो ओपन है, यूरोप है तो ओपनिंग अप पे चल रहा है। इस तरह दुनिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो ओपन अप हो रहे हैं वैक्सीनेशन होने के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी इस पे काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस पे अभी कुछ चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इस पे काम कर रहा है, बिजनेसेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों के लिए। और आज हम अपने मेहमानों से जो बातचीत करेंगे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से करेंगे कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है और इनके पास क्या ऐसी जो मशवरा है, इनके पास क्या ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं ताकि जो सेक्टर है ये दोबारा ग्रोथ की तरफ उसी तरह वापस चलना शुरू कर दे। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कामरान शेख साहब से कि कामरान साहब हमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से कुछ ब्रीफ करें जो हमारे नाजरीन के लिए बड़ी हेल्पफुल हो। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इसमें यह है कि अभी हम गुजर रहे हैं एंडिंग ऑफ द पेंडेमिक के साथ। और हम सबको पता है कि वो कितना डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड अफेयर रहा है अभी सो फार, और मेरा ख्याल है इसके चैलेंजेस अभी और भी आएंगे। बट आई थिंक क्लोजिंग डाउन और लॉकिंग डाउन का अल्टीमेट रिज़ल्ट तो नेगेटिव ही नज़र आता है सबको, मेरे अलावा सबको नज़र आता है कि बहुत बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इसमें अगर आमदनी नहीं है, यू कांट मेक इनकम, तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू डाई। वो जो इस वक्त अभी गुजरे हैं हम रेस्टोरेंट्स आई थिंक 60% रेस्टोरेंट्स तो डूब गए और बाकी जो 40% है वो डूबने वाले हैं, बिकॉज ये कभी ऑन है तो कभी ऑफ है। तो अभी अब कराची में ज़्यादा है तो लाहौर में कम है, तो लाहौर में ज़्यादा है तो कराची में कम है। आई थिंक इसके साथ वी हैव टू फिगर आउट अ वे इन विच वी कैन लिव विद इट। There is a lot of diseases in the world that are killing more people than this particular pandemic. And अगर उनके साथ हम रह रहे हैं तो why not this one? And I think it's a good idea कि हम vaccination की तरफ जा रहे हैं and all that. मगर securely speaking, I think what we have to look at is the future after the pandemic. हाँ जी। That's very right. इसी चीज़ को मैं, जैसे शेख साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया, और क्योंकि ये अब तो समझ लें कि हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। अगर प्योरली हम पेंडेमिक की बात करें, जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ ने सबसे पहले तो वैक्सीनेशन ड्राइव को बड़ा इफेक्टिवली चलाया और मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया, इसी चीज़ को हमने भी लिया। और पर्टिकुलरली जितने हमारे अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब कि हमारे ब्रांड के अलावा इसी लीग के जितने ब्रांड्स हैं, NCOC की जो मतलब कि इंस्ट्रक्शन थी या गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से हमने इमीडिएटली सबसे पहले तो अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करवाया। तो अब मेरा ख्याल है कि 100% जो स्टाफ है अच्छे सारे रेस्टोरेंट्स में वो वैक्सीनेटेड है। इसी तरह जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी 90+ वैक्सीनेटेड है, क्योंकि सारी एजुकेटेड क्लास आती है प्योरली।
तो वो सही कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन तो अब यही है कि हम फर्दर जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो अप करें और बिज़नेस को शट डाउन की तरफ लेके ना जाए, क्योंकि उसकी वजह से तो जितना डैमेज पहले हो चुका है वो ही शायद अगले 10 साल में जाके रिकवर हो। और बहुत से लोग तो बंद कर चुके हैं, बाकी भी या तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन या सर्वाइवल की बेसिकली। जिस तरह शेख साहब ने बात की कि और आप भी ये बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुए हैं उसमें इंडस्ट्री बड़ी सीरियसली हिट हुई है और उसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं वो क्लोजर की तरफ चले गए और परमानेंट क्लोजर की तरफ चले गए। और ये इस पे LRA काफ़ी बात कर रही है, बल्कि इस पे एपरा ने भी काफ़ी बात की है कराची से, और IRA वाले भी इस पे मैंने देखा है कि वो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्लोजिंग डाउन जो है ना, जो शट डाउन है बिजनेसेस का, उससे अवॉइड करे। और ख़ासकर जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसको लग्जरी इंडस्ट्री मत कंसिडर करे, ये लग्जरी नहीं है। जो रेस्टोरेंट बिजनेस है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो फिगर्स हम देखते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है पाकिस्तान के अंदर, नंबर वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो एक राइट इमेज है उसको प्रमोट करने में बड़ी ये हेल्पफुल हो रही है। ये जो एक वेंडर्स की चेन है जिसमें मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं वो बेनिफिट उठाते हैं और उसको ये इकॉनमी के हवाले से बड़ी सपोर्ट करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले दिन हैं उसमें आप गवर्नमेंट के लिए क्या रिकमेंड करते हैं कि हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स ने अपनी वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली। मगर वो एक सर्टन स्टेज के एक सर्टन क्लास के रेस्टोरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, पर हमें जनरली ढाबाज एंड एवरीथिंग एल्स हमें सबको देखना है, क्योंकि जो असल जिन्हें दाल रोटी खानी है या जिन्हें सब्जी रोटी खानी है उन्हें भी तो किसी होटल जाके वो घर से नहीं बना सकता। So he can't possibly arrange that in his house. So that poor person is to go to some dhaba or the other. And if there the consciousness comes and the vaccination comes and the consciousness effort comes कि उनको कुछ हम help out कर दें या government help out कर दे कि उनके दरबार ना बंद हो, you know, हमारे तो बंद हो गए हैं because we are looking at it purely from a business point of view. हमारे तो जो हम काम कर रहे हैं प्योरली वही बात ना कि जी लेजर बिजनेस है, किसी ने कहा कि जी लेजर बिजनेस है, तो मैंने कहा ये कौन सी लेजर बिजनेस है। नाम अगर मूवीज़ हैं तो मूवी का तो इट्स एन इंडस्ट्री। दैट मीन्स इंडस्ट्री मीन्स कि यू पुट सम मनी, यू पुट सम एसेट्स एंड यू ट्राई टू मेक सम इनकम आउट ऑफ इट। कामर साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, मैं चॉइस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इस पर कमेंट करें कि जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं इस पे जो मेरे इल्म के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेस्टोरेंट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया हुआ, और जो टूरिज़्म को भी जो स्टेटस दिया है, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी को, वो उस टीयर में नहीं है जिसमें उनको कोई कंसेशंस मिल सकें जिससे वो जो इंडस्ट्री है वो प्रमोट हो सके, उसको कुछ ऐसे टैक्स में कुछ ऐसी रिबेट्स मिल सकें। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से क्या है कि क्यों नहीं इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया? बिकॉज कहीं पुराने ज़माने में या समवेयर अबाउट 20 years ago इसको उन्होंने लेजर में कहीं लिख दिया था, तो वो जब भी किताब उठाते हैं या वट उठाते हैं तो उसमें वो लेजर नज़र आता है। रिमेंबर एक शो में मैं बैठा हुआ था तो मिनिस्टर साहब कह रहे थे सर ये तो लेजर बिजनेस है, तो मैंने कहा सर बताइए ज़रा, एक्सप्लेन टू मी उसका मतलब क्या है। इट्स अ यूजलेस बिजनेस, इट डजंट पे टैक्सेस, इट डजंट एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, यू नो। So what do you call leisure business? Disney World is a leisure business, and it is a business. Leisure आप जो मर्जी नाम दे दें. What we need to look at is, productively speaking, we need to get into a industrial status. इस पे क्या आप जो सब आप क्या फरमाते हैं? इसी तरह इसकी बेसिकली दो सेगमेंट है। एक तो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के लिए क्या प्रपोजल्स हैं, तो पेंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो पहले अप्रिशिएट करूँगा कि जो NCOC के हेड हैं जनरल साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये लास्ट टाइम हमारी सेकंड मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने हमें कॉल किया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं एटलीस्ट उनको प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और उनसे बात की कि हम शटडाउन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये क्राइसिस हैं, तो क्या आपकी क्या सजेशंस हैं। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा इनिशिएटिव था जिस बेस पे हमने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट भी की। उन्हीं में से एक ये था कि जैसे जितने बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो ख़ुद भी वैक्सीनेटेड हैं, उनके स्टाफ भी वैक्सीनेटेड है, उनका कस्टमर भी वैक्सीनेटेड है, बट वो टोटल जो सेगमेंट है इस फील्ड का
वो तो 10-15% है। बिल्कुल ऐसे ही। जो रेस्ट समझ ले 80% है वो तो वो ढाबे हैं जिनकी शेख साहब बात कर रहे हैं। तो वो तो पेंडेमिक में भी खुले होते हैं, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो खुले होते हैं, और जब लॉकडाउन नहीं होता तब भी खुले होते हैं। और वही समहाउ शायद इनिशिएटिव भी नहीं है टुवर्ड्स वैक्सीनेशन। नहीं, मगर वो देखें ना, अगर आप वैसे करें तो ओनली 10% आप लॉकडाउन कर रहे हैं। हाउ इज दैट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द पीपल दैट आर गोइंग टू गेट और वो 10% भी वो हैं जो एसओपीज पे भी ज्यादा अमल कर रहे हैं। तो यही और टैक्स भी पे कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, रेगुलेटेड भी ज्यादा है, लोगों की जो लाइफ है वो मेजरली चेंज कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली हम एज एसोसिएशन उनके भी खिलाफ नहीं है, वो भी तो मतलब कि वो भी पार्ट ऑफ फैमिली। और हमें जैसे शेख साहब ने कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन है, एक तो इंडस्ट्रियल स्टेटस देने में देखें वाइस वर्सा है, ये नहीं है कि इसमें हमें को बेनिफिट मिल रहा है, इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देखें अगर ये इंडस्ट्रियल स्टेटस देते हैं लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल है, टेलीकॉम है, बैंकिंग सेक्टर है, दूसरे सेक्टर है, उन्होंने जब ग्रो किया है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बनती है। और जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है तो उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। अभी देखें ना, बहुत से लोग बाहर से आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटैलिटी में, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेटस नहीं है ना। तो अगर वो होता है तो उससे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट को जाएगा। सेकेंडली लोगों की जो रोज़गार है वो रेगुलेट होगी, जो बिजनेस है वो ज़्यादा टैक्स ओरिएंटेड होंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट को जाएंगे। जो बेनिफिट्स हैं जो स्टाफ के वो भी ज़ाहिर उसके और जो फील्ड है उसको बेनिफिट मिलेंगे तो बिजनेस एक्सपेंड होगा। देखिए ना, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत रिबेट मिलती है तो ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। बाकियों को भी तो आप दे रहे हैं ना, ये नहीं कि सिर्फ हमें दे रहे हैं। आप देखें, टेक्सटाइल को दे रहे हैं, आप गारमेंट्स को दे रहे हैं, और सबको दे रहे हैं, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को क्यों नहीं? और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो दुनिया में नहीं है। जैसे शेख साहब ने बात की है कि पूरी दुनिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी जो टॉप 10 की इंडस्ट्री है, वन ऑफ देम। बिल्कुल। आप देखिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हर 10 बंदों में से 2 से 3 लोग इसके साथ इंटरनेशनली। ये सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो बैठे हैं डिसीजन मेकर्स हैं, वो ये चीज़ रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री तो यही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इनिशिएटिव यही है कि जी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, फैसिलिटेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे बताएं कि हॉस्पिटैलिटी के बगैर टूरिज्म चल सकता है? नहीं। एक बंदे ने नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, दूसरे सिटी इवन दूसरे सिटी में जाना है, तो उसकी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। वो जिस तरह रोटी कपड़ा मकान का जो एक नारा है, ये तो बेसिक्स है कि किसी ने बाहर जाना तो उसने खाना भी खाना है, और उसे रिहाइश के लिए कमरा भी चाहिए। ये इसकी पूरी एक कनेक्टिविटी है, इसकी एक पूरी साइंस है कि जो जिसके जरिए दुनिया में ऑपरेट हो। और फिर इसके साथ आप देखें कि 40 अलाइड इंडस्ट्रीज है, जिसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, आपकी ये वीट और कॉटन की इंडस्ट्री, ये सारी इसी से लिंक है ना, क्योंकि उन सब की रिक्वायरमेंट जो है वो इधर फिलफिल हो रही है। अगर हम लोग तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। मगर अगर हमने प्रोग्रेस करना है पाकिस्तान इन द फ्यूचर, तो सब ने काम करना है। अभी वो ज़माने गए कि आप अब हांडी रोटी पका रहे हैं घर में एंड ऑल दैट। अब तो लोग बाहर भी खा रहे हैं, एक मील तो ज़रूर बाहर खा रहे हैं। कन्वीनियंट जो है ना लोगों के बाहर दुनिया में 3 मील्स बाहर खा रहे हैं। नीड होगी ना कि आप दफ्तर गए हैं, तो अगर आपने उस बच्चों को और उनके द फ्यूचर मैनेजर्स और द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री, तो वो अगर खाने पीने में अपने घर में लग गए तो कैसे गुजारा होगा? अब देखिए ना, खासकर जिस शहर को सॉरी शफीक साहब, इसी की मैं बात करूंगा कि अब हम बहुत ज़्यादा जो है विमेन एम्पावर की भी बात कर रहे हैं। तो अगर बच्चियों को भी आपने पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद उन्हें प्रोडक्टिव एक रोल देना है सोसाइटी के अंदर, तो वो सारा दिन चूल्हे और हांडी रोटी के चक्कर में तो नहीं पड़ेगी ना। शेख साहब बात कर रहे हैं इकोनॉमी में उनका बराबर रोल जो है वो, इकोनॉमी में प्रॉपर रोल के लिए इट मीन कि फ्यूचर में इसकी नीड्स और बढ़ी है। हमारी सोसाइटी तो इवॉल्व हो रही है ना। अगर आप 10 साल पीछे देखते हैं तो शायद कम लोग आउटडोर डाइनिंग करते थे, तो अब याशी नहीं है, मजबूरी है, नीड्स है। समहाउ जो पर्सपेक्टिव है ना कि जी टेक अवे खुला हुआ है, वो दैट्स बीइंग कंपेयर्ड टू फास्ट फूड। बिल्कुल ऐसे। फास्ट फूड अगर उसका तो है ही टेक अवे, मतलब कि वो अगर वहाँ खा लो तो वो फिर भी टेक अवे ही है। सही बात है, जो प्रॉपर डाइनिंग एक्सपीरियंस है, डाइनिंग, हाँ, अगर वहाँ खा लो तो वो टेक अवे है, घर में ले जाओ तो वो ठंडा टेक अवे है, और अगर मंगवा लो तो बिल्कुल ही आइस कोल्ड टेक अवे। बट उनके लिए अंडरस्टैंडेबल है
कि जी ये खुले कि जी आपका तो टेक अवे है। भाई जिसने एक्सपीरियंस करना है, जिसने उसी चिकन के डबल पैसे देने हैं, वो किस चीज़ से, हमारी जेब में नहीं जा रहा है, वो एम्बियंस में जा रहे हैं, वो डिज़ाइन में जा रहे हैं, वो सर्विस में जा रहे हैं, एक एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो वो चीज़ टूटनी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड इनकरेज फास्ट फूड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यू नो, is getting away from fast food Exactly. because people want experience. हाँ। और खासकर शेख साहब प्लस मल्टीपल चॉइसेस हैं, जी, मल्टीपल चॉइसेस। जिस शहर में हम बैठे हैं, ये फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, और जो कि आपका लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन का स्लोगन भी है कि दिस इज फ्रॉम द फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान विच इज़ लाहौर। अब लाहौर सदियों से खाने पे, खाबे पे, गैस्ट्रोनॉमी से नोन है। अगर कहीं दुनिया से बाहर पाकिस्तान की लाहौर शहर की कुछ शनाख्त है तो आप कहते हैं कि जी लाहौर, उसके खाने बड़े मशहूर हैं, ठीक है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जब शहर जो है, इस शहर की जो इकॉनमी है, इस शहर की जो वन ऑफ दी खूबसूरती है, वो इसकी फूड है। जो पीपल दे कम एंड दे एंजॉय एंड दे हैव दिस एक्सपीरियंस इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स इन लाहौर। तो उसको तो गवर्नमेंट को एज एन इंडस्ट्री हफ्तों के अंदर स्टेटस दे देना चाहिए कि ये जो शहर है, इस शहर को टूरिज्म के हवाले से भी ये रिकग्नाइज होगी। भी लाहौर जो है ये खानों के हवाले से मशहूर है, जिसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल है। इस हवाले से कुछ फरमाइए। अच्छा शफीक साहब, मैं इस पर थोड़ी सी एलैबोरेटेड डिस्कशन करूँगा कि ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, कि जो किचन कैबिनेट का कल्चर है ना, वो समहाउ डैमेज कर रहा है। आप देखिए पूरी दुनिया में थिंक टैंक्स हैं, वो थिंक टैंक्स में कौन लोग होते हैं? वो रेलिवेंट फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्होंने वो अगर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स, PhDs होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया होता है, और वो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, देयर विजन, देयर एक्सपोजर वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है। और इसीलिए तो वो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं। आप देखें कि अगर हम अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री का कंपैरिजन करते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो दोनों में फ़र्क क्या है? रिसर्च एंड R&D, कि वो R&D एजुकेशन पे उनका 35% बजट है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा बजट ही नहीं होता R&D पे। हम तो क्राइसिस मैनेजमेंट में हमेशा रहते हैं ना। इसकी एग्जांपल आप ये लें कि UK में, अमेरिका में और सक्सेसफुल कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप कल्चर है। वो स्कॉलरशिप में टैलेंट हंट कर रहे होते हैं, और टैलेंट हंट में वो किसी रिलीजियस को नहीं लेते, किसी कॉस्ट को नहीं लेते, किसी शक्ल को नहीं लेते, वो सिर्फ टैलेंट को लेते हैं। वो टैलेंट लाहौर के अंदर हो, सियालकोट के अंदर हो, चाइना के अंदर हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, वो वहाँ से पिक कर लेते हैं। अब देख रहे हैं जितने दुनिया में टॉपर्स हैं उनको वो फ्री एजुकेशन विद बेनिफिट्स देते हैं। तो उसके पीछे क्या है कि वो टैलेंट हंट करते हैं, उन्हें पता है कि हमने लीड करना है। हमारी अनफॉर्चुनेट है कि हम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं देते, पिछले 70 साल से नहीं दे रहे। सेम सिनेरियो है कि जब आपने किसी भी इंडस्ट्री के डिसीजंस लेने हैं, तो वो जो कमेटीज़ बनती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उसमें स्टेक होल्डर्स होने चाहिए ना। उसमें अगर उस कमेटी में उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाले आप ले आएँ इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, और वो बड़े हाई लेवल पे हों, it's not going to help the restaurant industry. You need to understand the right stakeholders at the right place. And now, as far as bureaucracy goes, you know, they need to combine their minds. I mean, we've just gone through a lot of this. One person saying completely a different story. Yeah. Another person comes and he wants to outshine everybody else. I'm not going to name them, but this is what happened just recently. कि वो मैंने जो कह दिया, अरे यार ये वो ज़िंदगी वो थोड़ी है। अब ये मैंने जो कह दिया और आपने जो कह दिया वो आपने गूगल करके कह दिया, तो दैट डजंट कट इट फॉर पाकिस्तान। यू नो, वी कांट एसोशिएट आवरसेल्व्स और व्हाट वी आर अबाउट टू डू इन आवर लाइव्स थ्रू गूगल। We have to be practical on the ground reality. And we need to understand कि authorities comes with responsibility. कि आपको अथॉरिटी दे दिए तो आप ये देखें कि आपके एक बंदे की डिसीजन से कितने लोगों की ज़िंदगी इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसे। हमारी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि जो वो डिसीजन मेकर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स को तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जैसे शेख साहब बात करें, आप खुद देखें कि LRA के प्लेटफॉर्म पे हम पिछले 4 साल में कितने क्राइसिस में रहे, और जिससे भी जाके मिलते थे, दे डोंट नो द ABC ऑफ द बिजनेस। उनके हिसाब से लग्जरी बिजनेस है, they are not interested. They are not interested in knowing even. They are not interested. They know that they are at a very high commanding job,
and whatever they say works. एंड अगर हम कुछ पूछना नहीं मुझे सब कुछ पता है। अरे वंडरफुल यार, मुझे 50 साल हो गए इस बिजनेस में, मुझे सब कुछ नहीं पता। इस टूरिज्म की जो बॉडी है, सही बात है, हमें सब कुछ नहीं पता। 50 साल हो गए मैं जो 24/7 यही काम कर रहे हैं, सब कुछ नहीं पता। 48/7 और वो कहते हैं कि हमें सब पता है, we know everything, no and we don't know everything. we don't know We're still everything. trying ये to जो find out. सोच है वो चेंज करने की जरूरत We है। need to change that. That That is very important. the leisure thinking we have to change and become more, because ये eventually तो economy को ही help करना है ना। चलो, जब आप इसको ज़रा एक शीट पे डालते हैं चीज़ों को, मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जहाँ पाकिस्तान का जो फेस है, एक सॉफ्ट फेस है, एक राइट फेस है इस मुल्क का, उसमें सारी इंडस्ट्रीज़ की ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें जो ये फूड इंडस्ट्री है उसका भी एक बहुत बड़ा शेयर है। उसको जब हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं वो कभी आए हों कि जी आइए हम बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो सिर्फ हमें ये मुश्किलात बताने आते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। आपने एक रेस्टोरेंट खोलना है दुनिया में, उसके लिए बड़ा आसान है कि आप म्यूनसिपैलिटी के पास जाते हैं, उनको आप अपनी ड्राइंग्स देते हैं, अपना लाइसेंस उनसे लेते हैं और आप जाके अपना रेस्टोरेंट की ओपनिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे तो ये नहीं पता कि बैक डोर कहाँ होना चाहिए। हाँ। और हाइजीन की हम बात करते हैं और हमने आई थिंक ओवर ब्लो कर दिया हाइजीन को। फूड डिपार्टमेंट, फूड अथॉरिटी, इन अ ब्रांड न्यू लिटिल चाइल्ड 2 years, नॉट इवन 2 months old, and he's already telling us what to do. उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काफी गाइड किया है कि व्हाट टू डू। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके हाथ काटे हैं। हाँ, उनको बिकॉज दैट इज नॉट द वे टू बिजनेस में। यू कांट गो इनटू अ बिजनेस से यार आपकी कार प्रोडक्शन बनता है हार्ड कर दो। अरे ये ऐसा ही। अच्छा, इस पे आपने इत्तेफाक से मैं बात कर दी, हमारा जो पिछला सवाल है अभी उसका हमें पेंडिंग है जवाब, वो बाद में कर लेते हैं। जो फूड अथॉरिटीज़ पे मुझे इत्तेफाक हुआ, लंदन की जो वहाँ काउंसिल्स हैं लंदन में, दुबई में म्यूनसिपैलिटी है और सिंगापुर में म्यूनसिपैलिटी है, तो मुझे उन लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो जब उनसे मैंने पूछा कि कितने रेस्टोरेंट्स यहाँ पे एक महीने में बंद होते हैं, तो दे वर सरप्राइज टू नो कि टू क्लोज द रेस्टोरेंट डू यू मीन? I said, yes, how many restaurants do your authorities close? No, they don't close. They just come, they guide us what to do. They give us a warning and then we improve. They come and they give us the certificate again and they go. And we don't remember if they have closed any restaurant around, ये बात कोई कर और रहा in Pakistan you start with closure, सबसे पहले हमारी जो फेवरेट चीज़ है यहाँ पे हमारे बंद कर दो। पहले बंद कर दो। वो बसंत थी तो बंद कर दो, फ्लाई इवेंट है तो इसको बंद कर दो, सोल्यूशन पे ये बात ही बिजनेस नहीं है तो ना। इसको बंद की कर बात याद आई कि अपने पैरों से जोर दी कुलाड़ा मारे। दो। हाँ, सही बात है। पैर नंगे हो गए। इतना खूबसूरत इवेंट जो है, नहीं, it would have been a world affair like Rio de Janeiro, like New Orleans, like all over the world, it's not there. अच्छा खान साहब, उसमें जो ट्रेजेडीज हुई हैं हमें उस पर बड़ा अफसोस है, जो बसंत के हवाले से, डोर के हवाले से होती थी। इस पे हम लोगों ने और एक दो और रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो उन्होंने गाइडेंस गवर्नमेंट को दी, कुछ प्रपोजल दी कि जिन 2 दिनों में बसंत होती है उनमें सिंपली एक 50 रुपए का कॉलर बनता है, अगर वो लोग पहन लें तो ये डोर नहीं आएगी उनके करीब, नंबर 1, और दूसरा एक एंटेना यूज़ कर लें तो, और पतंग का साइज़ जो है उसको कंट्रोल कर दें। तो एनीवे हमारा हम बसंत की तरफ चले गए रेस्टोरेंट्स, क्योंकि एक इवेंट है और इस शहर की खूबसूरती। अब जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, अगर उसको गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें, पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो TDCP जिसे हम कहते हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबल, जो उनकी जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है, उन्हें चाहिए कि दे शुड कम अप टू द रेस्टोरेंट्स कि जी बताइए आपको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। प्रॉब्लम वही आएगा, वो टूरिज्म के लोग हमें आके क्या पूछेंगे? Do they have the experience? Do they have the knowledge? Do they have the heart for our business? उनकी अपनी क्या ट्रेनिंग्स हैं, ये भी तो एक चैलेंज है। How can you ask somebody कि आपके लिए हम क्या कर दें जो आपको पता ही नहीं कि करना क्या है? ऐसे ही है। बिल्कुल सही, ये चैलेंजेस अच्छा, तो डिपार्टमेंटल लेवल पे है। एक और भी चीज़ है, मैं आपका जो पॉइंट था ना कि अप्रोच क्या है, अब आप देखिए कि हमारी जब कोई अथॉरिटी बनती है, डिपार्टमेंट बनती है, तो बेसिकली हर प्रोग्रेस ये होनी चाहिए कि इनिशियल तो ठीक है, गवर्नमेंट एक बजट देती है और उसके बाद वो अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है, एवरीथिंग इज़ बिजनेस ना,
हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो रेस्टोरेंट इज़ अ बिजनेस, उसके एक मैकेनिज्म है, हम सारा दिन वो मैकेनिज्म फुलफिल करते हैं तो एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द मंथ वी अचीव दोज टारगेट, जिसमें प्रॉफिट भी आता है, जिसमें सैलरी सारी चीज़ें निकलती। इसी तरह आप यूके की बात कर रहे थे, बाहर की बात कर रहे थे, तो अथॉरिटीज़ भी अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं और उनकी रेवेन्यू जनरेशन में वो प्रोडक्टिव एलिमेंट करते हैं। लाइक यूके में आप जाते हैं, आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो वो सबसे पहले कहता है कि लाइसेंसिंग का एक क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया कि किचन के ये मैकेनिज्म होंगे, फलां चीज़ के ये मैकेनिज्म होंगे, लाइसेंस की फ़ी ये होगी सपोजली। उसके बाद वो दे देता है कि जी आपका जो स्टाफ है उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, तो आप हमें लिस्ट हैंड ओवर करें। अब एक बंदा 3 करोड़ रुपया रेस्टोरेंट पे लगा रहा है, अगर उसी टाइम उसे कह दिया जाए कि 5 लाख रुपया तूने एक्स्ट्रा लगाना है, जिसमें तुम्हारा स्टाफ की हाइजीन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें तुम्हारे वेटर्स की ये वाली ट्रेनिंग्स होंगी, एडवांसमेंट की ट्रेनिंग्स होंगी, तो एवरीवन इज रेडी टू पे बाई चॉइस और बाई डिजाइन। नहीं, जैसे अगर आपका बजट ही नहीं है, शेख साहब मैं उधर ही आ रहा हूँ, जैसे प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो आप उसका 7% 9% टैक्स देते हैं ना, तो अदरवाइज आप ना खरीदें। उसमें तो चॉइस नहीं है ना कि आप जाते हैं, आप प्लाट का सौदा करते हैं, घर का सौदा करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर तब होगा जब आप वो टैक्सेस पे करेंगे। तो इट मीन कि आपने पहले ही बजट रखा होता है कि मैंने इतने का प्लाट खरीदना है, इतना टैक्स पे करना है और दिस प्रॉपर्टी इज गोना टू बी माइन। इसी तरह जो बिजनेसमैन है, और उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। बिल्कुल ना, बाहर लोग क्यों सही ड्राइविंग करते हैं, लाइन और लेंथ को क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें जाते हैं, कोर्स होता है 3 माह का, उसके बाद टेस्ट होता है और एक ही पैटर्न पे लोग निकलते हैं। इधर हमारा किसी ने ड्राइवर से ड्राइविंग सीख लिया, किसी ने बहन के सीख लिया, किसी के बाप ने सिखा दी, हर बंदे का टेम्परामेंट डिफरेंट था। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर डिपार्टमेंट अगर बनाया है तो इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन फाइन्स। मैं वही कह रहा हूँ, इधर क्या होता है कि प्रोडक्टिव जीरो, कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे जिंदगी में समझ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि इधर होता है कि आपका जो रेवेन्यू है वो फाइन करना है, तो इसका मतलब फाइन तो फाइन लाजमी करना है, इसका मतलब बंद लाजमी करना है। फिर तो हाउ यू हेल्पिंग, तो डिपार्टमेंट नहीं हुई। आफ्टर ऑल 50 साल हमने 70 साल जो छोटा बड़ा डिपार्टमेंट था वो बेचारा वो टिफिन कैन में अपनी योगर्ट डाल के व्हाटएवर इट वाज। तो टुडे अगर आप उसको सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हमारे फाइन से आप उनको 32 वो गाड़ियाँ ले दें और इंसिस्ट करें कि उनका ट्रेन किया हुआ बंदा हु इज़ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट गॉट नथिंग टू डू विद रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, कि उनको हम हायर करें। व्हाट इज दिस? असल में उनका काम वी आर नाउ हायरिंग द गवर्नमेंट। असल तो उनका जो रोल है मेरा ख्याल है वो इस्लाह का होना चाहिए। हमने इंडस्ट्री की इस्लाह करनी है, हमने अगर फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी देनी है तो that should not be only with paid. food. Why should the food department give us training? It's a clash of interest actually. इसका मतलब ये हुआ कि they are going into a business again. ठीक है बात। ये हमारी जो बड़ी मज़ेदार सी डिस्कशन चल रही है और मेरा ख्याल है कि ये हमारे सेशंस होते रहने चाहिए और हमें ये बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जो पाकिस्तान की जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उसके लिए, कि जो लाइक माइंडेड जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशंस हैं, दे हैव देयर बिजनेसेस इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बेहतर काम करना चाह रहे हैं, अपने लिए बहुत काम करना चाह रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स के लिए काम करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो हमारे फोरम्स हैं, इस तरह के जो सेशंस हैं होते रहने चाहिए। इससे क्या होगा कि एक लर्निंग भी होगी और जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं उस पर भी बात होगी और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उस पर भी बात कर रहे होंगे। ये शफीक साहब बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आपने पहला लाइक 20-17 ईयर्स बैक आपने हॉस्पिटैलिटी स्कूल से शुरू किया जो थ्रू आउट पाकिस्तान है, तो हम तो समझते हैं कि ये हमारी फील्ड के लिए पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ी खिदमत है आपके एंड से। और इसी तरह जो आपने अभी हॉस्पिटैलिटी लॉन्च के नाम से एक प्रोग्राम निकाला, ऑब्वियसली इसका पर्पस भी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की प्रमोशन ही है, प्रोडक्टिव डिस्कशन और ये चीज़ें होंगी तो सोसाइटी में ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और शेयरिंग चीज़ें हैं, शेख साहब जैसे लोग बात कर रहे हैं, हम सारे मिलके बात कर रहे हैं, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। इसने टूरिज्म को ही हेल्प करना है, इसने टूरिस्ट को डॉलर्स को लेके आना है। बिल्कुल इसने अगर मैं आता हूँ बाहर से और मैं एक अच्छी जगह एक स्वाद में रह जाता हूँ और खाना मुझे मिलता नहीं है, तो खत्म हो गई बात। मेरा तो एक्सपीरियंस जीरो हो गया। आप देखें ना, चैलेंज क्या है कि आप लाहौर में हैं तो सफाई का म्यार और है, आप पहाड़ों पे चले जाएंगे तो सफाई का म्यार और है, उस सफाई की डेफिनेशन ही और है। अभी टूरिज़्म की आप बात कर रहे हैं तो टूरिज़्म, अभी मैं कल ही कोई फिगर्स ले रहा था
कि माउंटेन्स पे कि भी एक रूम 95,000 पर नाइट पे भी सेल होने शुरू हुए हैं कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे 40-50,000 भी वो चार्ज कर रहे हैं। Exactly. Regulate कोई लेकिन वहाँ जो फूड के स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं है जो आप लाहौर में या कराची या इस्लामाबाद में दे सकते हैं। तो हमें overall 95,000 per day, but we can't sell a mineral water bottle ये for सही 80 बात है। rupees because जो इंस्पेक्टर आया वो आया 1947 के लॉ Mindset के के साथ, अकॉर्डिंग कि जी परचून अगर रेस्टोरेंट को परचून समझ रहे हैं तो आई थिंक वी आर ये सही बात है। देयर इज अ सर्विस, उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। बहरहाल कट शॉर्ट ये है कि जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, और जो हमारी महकमों की लीडरशिप है, इन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जो फूड है, इट्स सेल्फ ही एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है टूरिज़म का। बहुत सारा टूरिस्ट दुनिया में इसलिए ट्रैवल करता है, ख़ासकर चाइना, थाईलैंड, उसके अलावा मोरक्को, इटली, फ्रांस, जो सिर्फ मैक्सिको, जो सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं। दे गो फॉर फूड, दे गो देयर टू एंजॉय देयर कुजीन, यू नो, एंड देयर इज अ ट्रैवलर। सो लाहौर में वो पोटेंशियल है। ये मेरी रिक्वेस्ट है टू द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री कि लाहौर शहर में इतना पोटेंशियल है और इसके अंदर इतने रिच और फर्टाइल ब्रेन मौजूद हैं इस शहर के अंदर माशाल्लाह। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन क्योंकि हम फूड कैपिटल से बात कर रहे हैं जिसको हम लाहौर कहते हैं, इसमें वो पोटेंशियल है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट दे दे तो लाहौर में जो टैक्स कलेक्शन है, जो एम्प्लॉयमेंट की रेशो है, जो बिजनेसेस और जो इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा होगा। जो हमारे पैनल में हमारे मेहमान हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और LRA के नीचे ये तकरीबन 400 बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, ये रेस्टोरेंट्स के, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट और एक प्रपोजल है कि जो इंडस्ट्रियल स्टेटस है फॉर द रेस्टोरेंट्स उसको ज़रूर कंसिडर करें। ख़ासकर जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। हमने उनसे सुना है कि जी हम इस पे आपके साथ काम कर सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि इंडस्ट्रियल स्टेटस जो है फॉर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, खुदा के लिए उस पर ज़रूर कोई काम करवाएं। इससे गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है और प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करेगा। इसके साथ ही मैं कामरान शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सोहेल निसार साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और अपनी टीम का भी जिन्होंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। और हम इंशाअल्लाह अगले वीक में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।